तो नमस्कार स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी यूपी पुलिस की और जीडी की बहुत ही अच्छी तैयारी चल रही होगी और आपकी इसी तैयारी को अच्छा बनाने के लिए आज मैं लेकर आया हूं क्विज टेबल, जो उत्तर प्रदेश पुलिस में बहुत ही भर भर के पूछा जाता है। मतलब एक दो प्रश्न अच्छी तरह से हमें देखने को मिल जाते हैं और इसमें इसी के साथ में हो सकता है जीडी में भी ये आते हों, या हो सकता है आप बैंकिंग की या किसी और की तैयारी कर रहे हों तो यह प्रश्न आने के बहुत ही चांस रहते हैं। तो इनमें क्या होता है कि हमें देखिए इस प्रकार का एक वो दे रखी होती है आकृति, जैसे ये रही आकृति, देखिए आप प्रश्न में ये रही। तो इस तरह की एक आकृति दे रखी होती है और उसमें पूछता है कि 3 है, 4 है, 5 है, नीचे दे रखी होती है 8 है और प्रश्नवाचक लगा देते हैं कि इसके स्थान में क्या आएगा। तो हम लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि क्या आएगा। तो इनको देखिए बहुत ही हम बेसिक तरह से हल करेंगे। इन्हें हल करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए इन्हें हल करने के लिए हमें क्या करना होता है। जैसे मान लीजिए प्रश्न नंबर 1 देखिए, हम यहाँ लिखा हुआ है 3 4, मतलब यहाँ सबसे पहले क्या देखा जाता है। यहाँ देखिए एक बार मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ बना के। 3 और 4 है और 5 है और 6 है और 8 है। देखिए जिस तरह 3 और 4 से 5 आया है उसी तरह 6 और 8 से अगली संख्या आनी चाहिए। समझ रहे हैं मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। यहाँ पे जिस तरह 3 और 4 से 5 आया है उसी तरह 6 और 8 से अगली संख्या आनी चाहिए। क्या आएगी यहाँ पे? तो हम देखो उन्हें अभी उससे संख्या को अभी हल करते हैं और देखो क्या आएगी। अब सबसे पहले देखिए हम इनका वर्ग करते हैं। 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग और यहाँ पे कितना आएगा? 3 का वर्ग हो जाएगा हमारा 9, इसका वर्ग हो जाएगा हमारा 16। अब इन दोनों को अगर जोड़ें हम तो हो जाएगा हमारा 25। तो हमारा जो 25 का जो है वर्गमूल है हमारा 5। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि उत्तर आएगा आपका 5। तो हमें पता चल गया 3 और 4 से 5 किस तरह आया है। अब हम उसी तरह से नीचे वाले को प्रश्न को हल करेंगे। जब तक आप ऊपर वाले को हल नहीं करेंगे नीचे वाला हल नहीं होगा। तो देखिए हम इन दोनों का स्क्वायर करते हैं। तो 6 का स्क्वायर होता है 36 और 8 का स्क्वायर होता है 64। जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो निकल के आएगा हमारा 100। अब देखिए 100 का जो है वर्गमूल होता है 10। तो यहाँ उत्तर भी होना चाहिए 10। तो अब आप समझ गए होंगे कि यह प्रश्न कैसे हुआ। एक बार आप इस प्रश्न को स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, उसके बाद में आप इसे बाद में बैठ के खुद करने का प्रयास करेंगे, तभी जाके आप इनमें निपुण हो पाएंगे। अब देखिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो टेबल हमें 2 टेबल दे रखी हैं, एक टेबल ए और एक टेबल बी। तो देखिए यहाँ पर पहली टेबल में 6 दे रखा है और 4 दे रखा है और अगली टेबल में 10 दे रखा है और 5 दे रखा है और यहाँ पर 8 दे रखा है और 12 दे रखा है और यहाँ पर 20 दे रखा है तथा प्रश्नवाचक निशान दे रखा है। देखिए हम सीधा सीधा लॉजिक लगाते हैं, इसमें कुछ करना ही नहीं है भाई हमें। देखो 6 और 4 10 होता है, यहाँ जो लिखा हुआ है, और 10 का आधा 5 होता है। सही है, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक उसी प्रकार 12 और 8 20 होता है और 20 का आधा यहाँ पर 10 होता है। तो यहाँ देखिए अब 10 आ जाएगा बड़े ही आसानी के साथ में। तो इसका उत्तर होगा आपका 10। अब देखिए हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी सी टेबल दे रखी है हमें, बहुत ही अच्छा सा एक चक्रव्यूह टाइप का दे रखा है। देखिए सबसे पहले हमें इन्हें देख के घबराना नहीं है और सबसे पहले हमें लॉजिक ही लगाने का प्रयास करना है। देखिए इसमें यहाँ दे रखा है हमें 4 और यहाँ दे रखा है हमें 5 और यहाँ दे रखा है हमें 2 और यहाँ दे रखा है हमें 8 और यहाँ दे रखा है हमें 8 और ऊपर दे रखा है प्रश्नवाचक निशान और नीचे दे रखा है 2 सॉरी 5 और यहाँ दे रखा है इसके बराबर में 10। तो देखिए हमें सबसे पहले ये रिलेट करना है कि 10 कैसे आया है, 10 किस प्रकार आया है, किन किन जरिए से 10 आ सकता है। सबसे पहले हम इन दोनों की गुणा करने का प्रयास करेंगे। देखो 5 चौक 20 और 20 का आधा 10 हो गया। तो आप समझ सकते हैं कि अब 10 कैसे आया। ठीक उसी प्रकार 5 दूनी 10 और 10 का आधा 5 होता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कैसा आया होगा। और यहाँ पर 8 दूनी 16 और 16 का आधा 8 आ गया। और उसी प्रकार 8 चौक 32 और 32 का आधा यहाँ पर 16 आना चाहिए। तो इस प्रश्न का उत्तर आप समझ गए होंगे कि क्या आना चाहिए। इस प्रश्न का उत्तर आना चाहिए 16। तो हम बिल्कुल सही चल रहे हैं सवाल पर। अब देखिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न हमें दे रखा है। तो देखिए अगला प्रश्न हमें दे रखा है 4 1 4 1 2 और 13 11 6 और 153 और 120 और प्रश्नवाचक निशान। तो देखिए
अब ये तो तय है, यहाँ पर 153 आए हैं यहाँ पर, तो अब हमें 153 निकालने होंगे और यहाँ पर जो है 120 लेके आने होंगे इन संख्याओं के जरिए। अब देखिए इससे तो चलो समझ सकते हैं हम कि थोड़ा कठिन पड़ेगा, इससे ये कैसे आएगा हम थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे इसे देखकर, लेकिन इससे तो सीधा सीधा पता चलता है कि 120 किस तरह से आने का मतलब आने की संभावना रहेगी। तो देखिए 11 का जो घन है हमारा, सॉरी 11 का जो वर्ग है हमारा, वो रहता है हमारा 121। कितना रहता है? 11 का जो रहता है हमारा 121, सही है। तो उसी तरह 121 में से इन्होंने कितने घटा दिए हैं? 121 में से इन्होंने घटा दिए एक, जो ऊपर के थे, जबकि हाँ घटा दिए, एक घटा दिया, अब हमारा रह गया 120। और उसी तरह अब देखिए क्या करेंगे हम, ये मैं मिटा देता हूँ यहाँ पर। तो अब देखिए यहाँ पे तो 13 का जो हमारा वर्ग है 169 होता है, और इसमें से अगर हम 16 घटाएंगे यानी 4 का वर्ग घटाएंगे तो यहाँ पर हमारा आएगा 3, और यहाँ आएगा हमारा 5, और यहाँ आएगा हमारा 1। तो आप समझ सकते हैं कि इसमें 153 कैसे आया है। और आप इसी तरह अगर आप एक का कितना भी वर्ग निकालें या घन निकालें, एक का एक ही रहेगा, तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला खास ज़्यादा है नहीं। तो अब आप हम असली जो प्रश्न की ओर चलते हैं, मतलब जो इसमें पूछ रखा है क्या आएगा। तो देखिए 2 का 2 तो घटेगा खैर। तो देखिए तो हम सबसे पहले अब 6 का वर्ग निकालेंगे। 6 छंग होता है 36, यानी 6 का वर्ग 36 और 2 का वर्ग 4 आएगा। तो 4 को हमें घटाना है 4 में से, तो हमें 36 को 4 में से घटाना है। तो 6 में से 4 गए, बचे 2, और 3 का 3 आ जाएगा। तो हमारा उत्तर कितना आना चाहिए इसमें? पहला वाला हमारा उत्तर हो जाएगा, यानी 32 हमारा सही उत्तर है। अब देखिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिए अब इसमें इन्होंने जो प्रश्न है हमारा अगला, इसमें इन्होंने 20 दे रखा है और 25 दे रखा है और 30 दे रखा है, और यहाँ दे रखा है 16, 21 और 26, और यहाँ दे रखा है 25 और 30 और 35, और यहाँ दे रखा है 9, 14 और प्रश्नवाचक निशान। तो देखिए यहाँ पे जो है आप आराम से मतलब देख सकते होंगे, एक चीज़ नोटिस की होगी आपने। देखो 20 में 5 जोड़े 25 हो गया, 25 में 5 जोड़े 30 हो गया। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि इनमें 5 5 का मतलब जो है प्लस किया जा रहा है। अब देखो इसमें 5 जोड़े 21 हो गया, और 21 में 5 जोड़े 26 हो गया, और दोबारा से सेम सीक्वेंस द्वारा से इन्होंने दोहरा दिया। 25 और 5 30, और 30 और 5 35, 9 और 4 14, और 14 और 5 19। तो आप समझ गए होंगे कि इसका उत्तर क्या रहने वाला है। इसका उत्तर 19 हो जाएगा। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो देखिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए इस प्रश्न में हमें करना क्या है, इस प्रश्न में हमें सबसे पहले इन दोनों को जोड़ लेना है, 6 + 8 को। तो देखिए 6 और 8 कितने होते हैं? 14 ही होते हैं ना, 14 होते हैं। इन्हें जोड़ करके ये लाया गया है। उसके बाद में इन्होंने क्या किया, 14 का आधा किया, उसका आ गया 7, फिर 7 का इन्होंने वर्ग लिख दिया जो हो गया 49। अब हमें करना क्या है, अब हमें सेम ही फॉर्मूला जो है, सेम ही तरीका नीचे वाले पे लगाना है। 8 और 12 को आपस में जोड़ना है, इनको जोड़कर हमें 20 की प्राप्ति होगी। और जो है 20 को आधा करेंगे 10, तो 10 का वर्ग हमारा होगा 100। तो यहाँ पर जो है 100 हो जाने चाहिए। तो आपने यहाँ पर देख लिया कि इसका उत्तर 100 होना चाहिए। और उसके बाद में हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए यहाँ पर है 55 और 11, एक इतने चक्रव्यूह में 55 और 11, अगर हम एक को हल कर लेंगे तो बाकी अपने आप ही हल हो जाएगा। तो देखिए 11 पंजे 55 हो गए हैं, यानी 11 के गुणा इन्होंने 55 में 11 के गुणा 5 में की, फिर यहाँ इन्होंने 55 लिख दिए। ठीक उसी प्रकार इन्होंने यहाँ पर 13 गुणा 5 किया,
फिर आपका 65 आ गया। फिर उसी प्रकार इन्होंने आगे पूछा है कि इसका उत्तर कितना आएगा। तो अगर आपको मतलब पहाड़े ज़्यादा याद नहीं है तो आप क्या करेंगे, सीधी सीधी बात, तो आप 81 को जो है आप सीधे 3 से भाग दे देंगे। तो देखिए इसे हम अभी भाग देते हैं। 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, तो यहाँ 2 आएगा, 3 दूनी 6। अब बचे हमारे 2, 1 यहाँ 1 आ गया, 3 सत्ते 21, यहाँ पर आएगा हमारा 2 और 7, तो उत्तर इसका हो जाएगा 27। तो देखिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो देखिए यहाँ पर हमें 2 टेबल दे रखी हैं, इसमें एक में है 8 4 6 3 और बी में है 16 8 9 और प्रश्नवाचक। तो देखिए यहाँ हम सबसे पहले इन्हें लिखेंगे 8 4 16 8, और यहाँ हम लिखेंगे 6 3 और 9 और प्रश्नवाचक। तो सबसे पहले हमें यह देखना है कि ये दोनों आपस में किस तरह रिलेट करते हैं। तो देखिए यहाँ देखेंगे हम 4 दूनी 8 यानी 2 से गुणा हुई है। यहाँ देखिए 8 दूनी 16 यहाँ 2 से गुणा हुई है। यहाँ 3 दूनी 6 और 4.5 दूनी 9। तो आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। मैंने आपको यहाँ 10 प्रश्न कराए हैं। अगर आपको कोई भी प्रश्न समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और बाकी अगर मेरी वीडियो यह अच्छी लाइक और कमेंट प्राप्त करती है तो मैं आगे भी आपको ये प्रश्न कराऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।